नमस्कार स्टूडेंट्स। अब रॉबरी की और डकैती की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम रॉबरी एंड डकैती के पेनल प्रोविजंस देखेंगे कि आईपीसी में कहाँ कहाँ रॉबरी और डकैती को पनिश किया गया है। तो ब्रीफ देख लें कि जिस तरीके से हमें पीछे बताया गया कि इन एवरी रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, उसी तरीके से रॉबरी ही अपने आप में एक डकैती होती है। बस अंतर इतना है कि अगर वही रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स द्वारा की जाती है तो वही डकैती बन जाती है, और वो रॉबरी अगर 4 पर्सन्स या 4 से कम पर्सन्स के द्वारा की गई है तो वो रॉबरी की ही कैटेगरी में रह जाती है। और साथ में कि जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा रॉबरी की अटैम्प्ट की जाती है तो भी ये अटैम्प्ट डकैती की कैटेगरी में आ जाती है। बट अल्टीमेटली ये समझ में आता है क्योंकि हर डकैती में रॉबरी है और हर रॉबरी में या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, तो इट मीन्स हर डकैती में या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। इसलिए आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जब जब आपने रॉबरी पढ़ी, एक्सटॉर्शन पढ़ी, डकैती पढ़ी, तो एक्यूज पर्सन फियर कैसा दिखाता है या क्या एक्ट करता है, तो कई जगह आप पाएंगे कि वहाँ पे वो डेथ कॉज करता है, हर्ट कॉज करता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज करता है, या फिर डेथ कॉज करने की अटेम्प्ट करता है, या फिर हर्ट कॉज करने की अटेम्प्ट करता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने की अटेम्प्ट करता है, या फिर डेथ का, हर्ट का और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने का इंस्टेंट फियर दिखाता है। देखो, डेफिनेशन एक में ही ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन कहाँ डेथ करना और कहाँ रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब पनिशमेंट की सेक्शंस बनाई जाती हैं तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो ज़्यादा ग्रेविटी वाला एक्ट है उसके लिए ज़्यादा ग्रेविटी की पनिशमेंट दी जाती है, और जो कम ग्रेविटी का एक्ट है अगर वो करते हुए ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट थोड़ी कम रह जाती है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको पहले तो आप 397 एंड 398 आईपीसी इन दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो अब इनकी जो पनिशमेंट दी गई हैं वो 392 आईपीसी से लेकर 402 आईपीसी तक दी गई हैं, जिसमें रॉबरी और डकैती दोनों की पनिशमेंट है। जनरल रॉबरी की पनिशमेंट 392 आईपीसी में दी गई है और जनरल डकैती की पनिशमेंट 395 आईपीसी में दी गई है। रॉबरी की अटेम्प्ट 393 आईपीसी में है, तो क्या डकैती की अटेम्प्ट की पनिशमेंट होगी? दोस्तों आप नोट कर लो, डकैती की अटेम्प्ट की कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में डकैती रॉबरी ही होती है और रॉबरी की अटेम्प्ट होते ही 5 या 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा वो एक्चुअल डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी पनिशमेंट 395 में दी गई है। इसी कारण से डकैती की अटेम्प्ट की कोई सेक्शन नहीं बनाई गई है। हालांकि डकैती की प्रिपरेशन की पनिशमेंट है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस 392, 393, 395 बहुत आसानी से आपको ये समझ आ गई। इनकी पनिशमेंट्स की टर्म क्या होंगी उनको आगे मैं अभी बताऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, कंटिन्यू लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है। बहुत अच्छी बातें आपको यहाँ समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख कर भी आओगे। अब यहाँ पर सेक्शन बचती हैं रॉबरी के लिए 394 और डकैती के लिए 396। आप ध्यान दें कि जो डेथ वाला पोर्शन है कि अगर डेथ कर दी और फिर डकैती करिए, इट मीन्स ये डकैती विद मर्डर हो गई, तो इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 396 आईपीसी में, जिसमें ये बात है कि केवल 2 सेक्शंस हैं डकैती की, 395 आईपीसी एंड 396 आईपीसी। तो 396 में तो ये कॉजिंग डेथ वाला पोर्शन है, और बाकी जितनी भी डकैती बची वो सब की सब डकैती कहाँ पनिशेबल हैं? 395 आईपीसी में। साथ में 397 और 398 में बाद में बताऊंगा, आप सिर्फ इतना समझ लें, क्योंकि 397 और 398 अपने आप में कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, ये 395 की ही एग्रावेटेड फॉर्म हैं डकैती के लिए, और 394 और 392 की एग्रावेटेड फॉर्म है रॉबरी के लिए, क्योंकि 397 एंड 398 में रॉबरी भी है और इसी में डकैती भी है। लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। अब मैं बात करता हूँ रॉबरी की। तो रॉबरी में जो जनरल रॉबरी थी वो तो आपको 392 में मिल गई, लेकिन हर्ट कॉज करके करता है तो 394 आईपीसी आएगी, और बाकी सारी बची हुई रॉबरी के लिए 392 जनरल सेक्शन आ जाएगी। जितनी भी बाकी ये बातें बचेंगी हर्ट के अलावा, वो सभी की सभी कहाँ आएंगी?
392 आईपीसी में आ जाएंगी, और अटेम्प्ट होगी तो 393 आईपीसी में वो आ जाएंगी। तो 392 क्लियर हो गई, 393 क्लियर हो गई, 394 क्लियर हुई, 395 हुई, 396 हुई। अभी इनको डिटेल में बताऊंगा मैं जब इनकी टर्म्स बताऊंगा पनिशमेंट की, तो बट बेसिक अभी याद करने लायक बात आपको मैंने अभी बताई है। तो अब बात करते हैं 397 को किस तरीके से याद करें, 398 को किस तरीके से याद रखें। तो देखो, जब 397 और 398 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिंपल इतना लिखा है कि अगर कोई ऑफेंडर रॉबरी करते हुए या डकैती करते हुए क्या करता है, या तो वो डेडली वेपन का यूज करता है, ध्यान से सुनना, डेडली वेपन का यूज करता है, या वो ग्रीवियस हर्ट कर देता है, या ग्रीवियस हर्ट करने की अटेम्प्ट करता है। इन सबको बराबर वेटेज दी गई है, यूज ऑफ डेडली वेपन को, ग्रीवियस हर्ट करने को, ग्रीवियस हर्ट की अटेम्प्ट करने को। तो जिस ऑफेंडर ने ऐसा किया है डकैती करते समय या रॉबरी करते समय, दोनों बातें लिखी हैं यहाँ पे, तो उस अकेले ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाएगी 397 में, और ये कहती है 397 कि ये पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम की सजा उस ऑफेंडर को नहीं मिलेगी। मान लो 5 लोग हैं, डकैती करने गए, और उनमें से एक आदमी डेडली वेपन लेके गया, उस डेडली वेपन का यूज कर लिया उसने, या ग्रीवियस हर्ट कर दी किसी को, या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करी। तो बाकी जो 4 लोग थे 5 में से, इस ऑफेंडर को छोड़ दो जिसके पास डेडली वेपन था या जिसने ये एक्ट किए, बाकी 4 को 395 आईपीसी में पनिशमेंट मिलेगी। और इस वाले ऑफेंडर को जिसने डेडली वेपन का यूज किया 395 आईपीसी में ही सजा मिलेगी। लेकिन 397 ये कहती है कि ये सजा 7 साल से कम की नहीं हो सकती। सिमिलरली 398 ले लें, इसी एग्जाम्पल में ये एक्यूज डेडली वेपन लेके गया लेकिन यूज नहीं किया, इसका यूज नहीं किया लेकिन डेडली वेपन लेके गया था डकैती करने के लिए। तो जो बाकी 4 लोग थे उनको डकैती की पनिशमेंट मिलेगी 395 में, लेकिन 398 की वजह से जो पर्सन डेडली वेपन के साथ गया था डकैती करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी 395 की ही, लेकिन 398 के कारण वो पनिशमेंट 7 साल से कम की नहीं होगी और ज़्यादा तक की हो सकती है जो 395 में दी गई होगी। अब डिफरेंस ये आता है कि 397 में वर्ड यूज हुआ है यूज ऑफ डेडली वेपन, और 398 में वर्ड यूज हुआ है आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो यूज एंड आर्म्ड में क्या डिफरेंस होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, स्टूडेंट्स आप नोट कर लें, अशफाक वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली AIR 2004 SC 1253। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जब डेडली वेपन अगर विक्टिम को विजिबल होगा तो ये कहा जाएगा कि एक्यूज ने जानबूझ के विजिबल किया ये विक्टिम को, जिससे कि विक्टिम के माइंड में टेरर हो जाए और एक्यूज का काम आसान हो जाए। तो बेशक उसने एक्चुअली यूज नहीं किया उस डेडली वेपन का, बट विजिबली तरीके से उसने अपने पास रखा हुआ था, ओपनली अपने पास रखा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से अगर वेपन डेडली वेपन रखा गया है और फिर डकैती की गई है या रॉबरी की गई है तो कहा जाएगा कि उस डेडली वेपन का यूज किया है उस ऑफेंडर ने। और फिर 397 एंड 398 आईपीसी दोनों को यूज करते हुए जो पनिशमेंट दी जाएगी रॉबरी की और डकैती की, वो सेल नॉट लेस देन 7 ईयर, केवल उस पर्सन को जिसने ऐसे डेडली वेपन को यूज किया है। और अगर विजिबल नहीं है, छिपा के रखा हुआ है, बट अपने साथ लेके गया है डेडली वेपन को, तो उसको कहा जाएगा कि वो आर्म्ड विद डेडली वेपन है और उस पर्सन को भी 7 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, वही 395 आईपीसी या 392 आईपीसी में या 394 आईपीसी में। तो 397 एंड 398 ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये एग्रावेटेड फॉर्म हैं और केवल ये बताती हैं कि पनिशमेंट तो उन्हीं सेक्शन में मिलेगी, लेकिन वो पनिशमेंट 7 साल से कम की नहीं होगी किसी भी कीमत पर। तो उम्मीद करता हूं कि 397 और 398 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आप इस बात की कंफर्मेशन इस बात को चेक करके लगा सकते हैं कि जो 397 एंड 398 दो सेक्शंस हैं इनमें केवल यही लिखा गया है कि सेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, बट यहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट कहाँ से ली जाएगी? मैक्सिमम पनिशमेंट उस सेक्शन से ली जाएगी जिस सेक्शन में एक्चुअल पनिशमेंट दी जानी है, डकैती की दी जानी है
या रॉबरी की दी जानी है 392 में, 394 में या 395 में, वो मैक्सिमम पनिशमेंट वहीं से ली जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम पनिशमेंट का ना दिया जाना, ये बताते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है, ये जॉइंट लायबिलिटी की सेक्शंस नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि पनिशमेंट की टर्म क्या होगी बाकी सेक्शंस में। तो अभी 397 एंड 398 मैंने बता दी, तो अब सेक्शन बच जाती हैं 392, 393, 394, 395, 396 एंड 397 8 हो गई, 399, 400, 401, 402। इनमें पनिशमेंट कितनी है और किस बात के लिए दी गई है? किस बात के लिए दी गई है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 392 आईपीसी में पनिशमेंट जज, अगर स्पेसिफिक सेक्शन का केस नहीं है रॉबरी का, तो फिर बाकी बची हुई रॉबरीज की जो पनिशमेंट मिलेगी वो 392 में मिलेगी। स्पेसिफिक का कैसे है? जैसे स्पेसिफिक है 394 आईपीसी। किस बात के लिए 394 आईपीसी? हेडिंग है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। कहती है सेक्शन इन कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिटिंग रॉबरी, या तो रॉबरी करते समय या रॉबरी की अटेम्प्ट करते समय ऑफेंडर ने क्या किया? वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, जानबूझ के स्वेच्छा से हर्ट कॉज कर दी। अब ये हर्ट कोई सी भी हर्ट हो सकती है, हर्ट कॉज कर दी, चाहे वो सिंपल हर्ट थी चाहे वो ग्रीवियस हर्ट थी। तो पनिशेबल कहाँ बताई? 394 आईपीसी में। और कितनी पनिशमेंट बताई है? चाहे देखो ऐसा किसी ने भी किया, चाहे एक पर्सन ने किया, एक से ज़्यादा लोग थे, चाहे एक ने किया और चाहे सब ने किया, पनिशमेंट सबको बराबर मिलेगी। अगर जॉइंटली कंसर्न हैं, वो जॉइंटली ऑफेंस कर रहे हैं तो पनिशमेंट होगी कितनी? पनिशमेंट होगी नंबर 1 या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन तो होगा ही होगा। जब इस स्पेशल प्रोविजन में नहीं फॉल करता अगर एग्जाम्पल, तो फिर जो बची हुई रॉबरी हैं, कंप्लीट रॉबरी, जो बची हुई रॉबरी होंगी वो पनिशेबल होंगी 392 में, और उनमें पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, सश्रम कारावास होगा जो 7 साल 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और फाइन तो होगा ही होगा। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी बना दी गई है कि अगर ये रॉबरी हाईवे पे हुई, सनसेट और सनराइज के बीच हुई, इट मीन्स रात को हुई, हाईवे पर हुई, तो इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दी गई है, पनिशमेंट 392 में ही मिलेगी, और जो ये इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक हो सकती थी अब ये बढ़कर 14 साल तक हो सकती है। अब 393 आईपीसी देख लें, ये रॉबरी की अटेम्प्ट है केवल, और ये रॉबरी की अटेम्प्ट अगर 4 या 4 से कम लोगों ने की तो पनिशमेंट 393 आईपीसी में मिलेगी, और जो 10 साल तक हो सकती है, और फाइन तो होगा ही होगा। लेकिन यही अटेम्प्ट, रॉबरी की अटेम्प्ट 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने करी तो ये क्या बन जाएगी? ये डकॉइटी हो जाएगी और कंप्लीट डकॉइटी हो जाएगी, और फिर उसकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? 395 आईपीसी में मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट डकॉइटी की डेफिनेशन 391 में जो दी गई है वहाँ पे लिखा गया है कि अगर रॉबरी की अटेम्प्ट भी करी गई 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन के द्वारा तो वो कंप्लीट डकॉइटी हो जाती है, और उसकी पनिशमेंट मिलेगी 395 आईपीसी में। अगर स्पेशल केस नहीं है 396 वाला तो पनिशमेंट फिर 395 आईपीसी में मिलेगी, और वो पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो 10 साल तक जा सकती है, और फाइन तो होगा ही होगा। 396 एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन्स कमिटिंग डकॉइटी, 5 या 5 से अधिक लोगों में से कौन से लोग? जो डकॉइटी कर रहे थे, उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों में से अगर किसी भी एक ने वहाँ पे मर्डर कर दिया तो फिर सभी लोग 396 आईपीसी के लिए लायबल होंगे, और पनिशमेंट क्या होगी उनके लिए? या तो डेथ पनिशमेंट होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन तो होगा ही होगा। और अगर ये वाली कैटेगरी नहीं है डकॉइटी की, कोई और कैटेगरी है, तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 395 आईपीसी में मिलेगी, और वो पनिशमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी 398 तक क्लियर हो गई बातें। अब बात करते हैं 399 की, क्योंकि डकैती के बारे में हमने देखा कि उसकी अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है, रॉबरी की अटेम्प्ट पनिशेबल है 393 आईपीसी में,
डकैती की अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है बिकॉज वो कंप्लीट डकैती हो जाती है, लेकिन उससे पहले स्टेज होती है प्रिपरेशन। 399 आईपीसी कहती है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। डकैती करने की प्रिपरेशन अगर कोई पर्सन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और ये पनिशमेंट कितनी हो सकती है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। फाइन तो होगा ही होगा। इस 10 साल को थोड़ा ध्यान रखना कि प्रिपरेशन कर रहा है कोई पर्सन डकैती कमिट करने की। इससे जस्ट अगली सेक्शन आप ध्यान देना, मैं वैसे 400 होगी लेकिन मैं 402 लिखी है, मैंने जानबूझ के लिखी है कि whoever is one of 5 or more persons assembled। कोई पर्सन है जो 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन है लेकिन असेंबल हो चुके हैं फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डकैती। तो जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबल हो चुके हैं डकैती करने के लिए, उनको भी पनिशमेंट मिलेगी 402 आईपीसी में। हर एक को पनिशमेंट मिलेगी, जो कहाँ तक हो सकती है? 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 400। 400 बात करती है बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकॉइट्स। दोस्तों इस सेक्शन का ध्यान देना आप सेक्शन 399 और 402 के साथ में। 399 एंड 402 के साथ में आप इस सेक्शन का ध्यान देना। ये कहती है इफ एनीवन बिलोंग्स टू अ गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डकॉइटी। कोई पर्सन है जो ऐसे गैंग को बिलोंग करता है कि जो हैबिचुअली डकैत हैं, तो उस पर्सन को जो डकैट्स के गैंग को बिलोंग करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 400 आईपीसी में। पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और फाइन तो होगा ही होगा। देखो 399 में 10 साल तक की पनिशमेंट थी, 402 में 10 साल तक की पनिशमेंट थी, 399 में क्या था? प्रिपरेशन थी, एंड 402 में क्या था? असेंबल्ड हो चुके थे टू कमिट डकैती। लेकिन 400 में क्या है कि डकैट्स के गैंग को बिलोंग करता है। अब आप देखना कि वहां पे पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जहां पे असेंबल्ड हो चुके थे 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन, तो वो भी तो सब एक गैंग ही था और हर पर्सन उस गैंग को बिलोंग कर रहा था, तो वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं? जबकि एक स्टेज और आगे पहुंच चुके थे कि असेंबल हो चुके थे। तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा हैबिचुअली से। हैबिचुअली कमिटिंग डकॉइट्स, वो 402 में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो असेंबल्ड हुए थे 5 या 5 से अधिक लोग वो हैबिचुअल डकैट्स थे, लेकिन 400 के लिए 400 के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस गैंग को बिलोंग करता है ये पर्सन जिसको 400 में पनिशमेंट देनी है, वो ऐसे गैंग को बिलोंग करता है जो हैबिचुअल डकैती कमिट्स करते हैं। इसीलिए वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा रखी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। इन सभी सेक्शंस के बीच में एक सेक्शन है 401। आप इसको ऐसे ध्यान रखना, पीछे जब मैंने थेफ्ट की सेक्शन पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि थेफ्ट के लिए 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 5 ही वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और थेफ्ट में 5 ही लेटर हैं। तो ये वाली सेक्शन 401, इन दोनों को आप प्लस करो तो 5 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि 401 आईपीसी थीव से रिलेटेड है। क्या कहती है? इफ एनीवन बिलोंग्स टू वॉन्डरिंग और अदर गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी। थेफ्ट के साथ में रॉबरी भी यहाँ पे इंक्लूड करती है। तो उस पर्सन को जो हैबिचुअल थेफ्ट कमिट करने वाले, हैबिचुअल रॉबरी करने वाले गैंग से बिलोंग करता है, तो पनिशमेंट 401 आईपीसी में मिलेगी और कितनी हो सकती है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। अब दोस्तों बहुत सारी सेक्शंस हैं, क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं भी वीडियो आपको बनाऊंगा। जॉइंट लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है आईपीसी में, तो जैसे कि 34 आईपीसी की सेक्शन है, 120 बी आईपीसी की सेक्शन है, 149 आईपीसी है, 114 आईपीसी है। ये सभी सेक्शंस जॉइंट लाइबिलिटी की सेक्शंस हैं कि एक पर्सन ऑफेंस करता है तो उसके किए गए एक्ट की सजा दूसरे को भी मिलती है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें रॉबरी एंड डकैती में, तो सेक्शन 394 है, यहाँ पे जॉइंटली वर्ड यूज हुआ है।
अगर एक पर्सन ने हर्ट करी तो बाकी सारे पर्सन्स को भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी 394 आईपीसी में। 395 आईपीसी देखें, ये डकैती की पनिशमेंट है एक्सेप्ट विद मर्डर। जब डेफिनेशन देखते हैं हम 391 में तो वहाँ पर कौन जॉइंटली वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी अपने आप में जॉइंट लाइबिलिटी है। सिमिलरली 396 आईपीसी भी जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शन है। लेकिन देखना, ये 397 भी डकैती की बात करता है, 398 भी डकैती की बात करता है, लेकिन ये दोनों सेक्शन जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शंस नहीं हैं। ये इंडिविजुअल पर्सन पर लगेंगी जो डेडली वेपन के साथ जाएगा या डेडली वेपन का यूज करेगा, केवल उस पर लगती हैं और केवल पनिशमेंट बढ़ाने का काम करती हैं और कोई काम नहीं करती। 392 और 393 भी जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शंस नहीं हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन आप लास्ट में लिख देना कि जितनी भी रॉबरी की सेक्शंस हैं सारी इंक्लूडिंग 401 आईपीसी, ये सभी कॉग्निजेबल हैं, नॉन वेलेबल हैं और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं। लेकिन जितनी भी डकैती की सेक्शंस हैं ये कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल पर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। और कोई भी सेक्शन नाइदर रॉबरी नॉर डकैती ये कंपाउंडेबल नहीं हैं, नॉन कंपाउंडेबल सेक्शंस हैं ये। अब बात आती है कि इनका जब चार्ज लगेगा, इनको कन्विक्शन होगी तो किस तरीके से लगेगी, ये थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो रॉबरी की गई थी कॉन्जॉइंटली की गई थी 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं पकड़े गए, 5 से कम लोग पकड़े गए, 2 पकड़े गए, 3 पकड़े गए या 4 पकड़े गए। तो अब उन पे चार्ज कौन सी सेक्शंस में लगेगा? क्या डकैती की सेक्शन में चार्ज लग सकता है, क्योंकि उसमें तो 5 लोग होने चाहिए। तो ये डिसाइड हुआ, एक बार ये इस्टेब्लिश अगर हो जाए कि जो रॉबरी की गई कॉन्जॉइंटली 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने की थी, ये इस्टेब्लिश हो गया इन्वेस्टिगेशन में, अब चाहे 2 पकड़े गए, 3 पकड़े गए, 4 पकड़े गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्टेब्लिश हो चुका है 5 या 5 से ज़्यादा लोग थे, मीन्स डकैती हुई थी। पकड़े कितने गए डजेंट मैटर, तो जितने भी पकड़े गए 5 या 5 से कम, 4 या 4 से कम, उन सब पर चार्ज लगेगा डकैती का। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने तो 4 ही लोग हैं ये तो, और डकैती के लिए 5 लोग चाहिए तो इन पर डकैती का चार्ज नहीं लग सकता, ऐसा नहीं कह सकते। और एक और एग्जांपल देता हूं कि डकैती का चार्ज लगा 9 लोगों के ऊपर, ट्रायल चला 9 लोगों का, लेकिन जब डिसाइड हुआ तो उसमें से 5 लोग एक्विट हो गए, बचे कितने? 4 लोग। अब क्या इन 4 लोगों को डकैती की सज़ा मिल सकती है? तो इसमें के लिए ये वाला केस आप नोट कर लें, राम लखन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल 691, जिसमें ये कहा गया कि अगर 5 लोग एक्विट हो गए, इसका मतलब ये प्रूव नहीं हो पाया कि इन 5 लोगों ने डकैती की थी, ये उस डकैती में 5 लोग शामिल थे, ये प्रूव नहीं हो सका। इसका मतलब केवल और केवल 4 लोग रह गए जिनके ऊपर प्रूव हुआ कि ये डकैती में थे, इसलिए इनको केवल और केवल रॉबरी की सज़ा मिलेगी, डकैती की सज़ा इनको नहीं मिल सकती। ये इस केस में डिसाइड हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो पर कोई डाउट हो तो वो लिखें, अगर डाउट नहीं है, क्लियर हो गए तो आप अप्रिसिएशन के लिए कमेंट लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।